नमस्कार ओम प्रकाश जी। और आपका विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार अनुसुईया जी। और मैं भी जो है ना आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे इसलिए चुना है। जी। तो ओम प्रकाश जी, मुझे आपके थोड़े से पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जानना था। तो आप मुझे ज़रा बताएं कि आपने एक जर्नी आप कहाँ से शुरुआत की और आप आज कहाँ पहुँचे हैं। तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए, ऑडियंस सुनना चाहेगी। मैं हर्बल लाइफ की जर्नी के बारे में बताऊं या अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में आप जानना। आप अपनी पर्सनल जर्नी से थोड़ा सा स्टार्ट करिए, आपके स्ट्रगल हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश साहू है और मैं एक्चुअल में खोरा गांव पन्ना जिले का रहने वाला हूँ। जी। मेरा पुश्तैनी निवासी वहीं का हूँ। लेकिन जैसे मेरी पढ़ाई थी तो मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना था, लेकिन हमारे घर में इतना पैसा नहीं था कि मुझे जो है ना तहसील भी भेज सके वो पढ़ाई करने के लिए। और मेरे मम्मी पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, उसमें हम चार भाई बहन थे, दो हम्म। बहनें दो भाई। और हम्म। उसमें से इतना ही नहीं हो पा रहा था कि वो पूरी तरह से हम खाना भी खा पाए। तो वो कठिनाई थी। तो जैसे ही मैं आगे थोड़ा बड़ा हुआ तो 10वीं के बाद में मुझे समझ में आया था कि मुझे अब जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, और इस कारण से मैंने पढ़ाई चालू की। और मैं गया जब अजयगढ़ अपना तहसील पड़ता है वहां गया, तो मैंने वहाँ ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने पहले घर घर ट्यूशन पढ़ाता था, फिर वहां पर मैंने कोचिंग क्लास खोल लिया। और कोचिंग क्लास खोलने के बाद मैंने जो है ना वहाँ पर जो है ना एक प्राइवेट स्कूल में संस्था में ज्वाइन हो गया। हालांकि वहाँ कोई पैसा नहीं देते थे, उतना ही पैसा मिलता था जितना मैं रेंट पे कमरा लिए था। लेकिन फिर भी मुझे वहां से ट्यूशन मिलती थी, इस कारण से मैं वो उसमें वहां पर जो है ना अपना मैथ का सब्जेक्ट मुझे चुना था। और वही मुझे जो मैथ्स जो है ना वहां तक डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए सपोर्ट किया। और ये कारण था कि मैं जो है ना ट्यूशन पढ़ाया 3-4 साल तक। और जो है ना मैं इसमें पढ़ाता रहा। और अब सफिशिएंट मनी तो नहीं अर्न कर पा रहा था, लेकिन इतना था कि रोजी रोटी चल रही थी। और पर समस्या ये थी कि हमारा जो ट्यूशन का टाइम था वो अक्टूबर से लेके फरवरी के मंथ तक ही रहता था। अक्टूबर के में ट्यूशन आती थी और फरवरी में चली जाती थी। और एक महीने का पेमेंट भी चला जाता था, बच्चे नहीं देते थे क्योंकि वो चले जाते थे। तो फिर हमें 6 महीने तक सर्वाइव करना रहता था, और वो हम्म। इसीलिए हम बार बार गाँव जाते थे। फिर गर्मियों में गाँव में 2-3 महीना रहे, और ये इस तरह हमारा समय व्यस्त होता था। और क्योंकि मेरी शादी बहुत छोटे में हो गई थी, 9 साल की उम्र का था तभी मेरी शादी हो गई थी गांव के हिसाब से। और उस टाइम पे मेरा गौना भी हो गया। फिर मैं हालांकि 18-19 साल की उम्र में, और एक बेटी भी हो गई हमारी 20 साल की उम्र में। तो उससे जो है ना हमारा खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन इनकम का जरिया कुछ नहीं था। और हम्म। मैं सोच ही रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। और उस तरह से मुंबई के बारे में सुना कि मुंबई में लोग ऐसा है, मुंबई में लोग वैसा है, मतलब काफी हमने सुन रखा था। तो हम्म। फिर उसके बाद हम मुंबई गए, और मुझे मुंबई के बारे में जानकारी नहीं थी कुछ। कि जी मुंबई में जी। हमें लगा कि जैसे हम लोग अपने यहाँ लोकल एरिया में रहते हैं, किधर भी व्यवहार से बोल देते हैं, कोई भी रूम दे देता है, वहां रह लेते हैं। और वहां पर हमें पता चला कि वहां तो इंसान इतने, मुंबई में इतने इंसान है कि जिसकी जो है ना कोई वहाँ कोई कीमत ही इंसान नहीं की है अगर वैल्यू आप। नहीं है तो जी। वहां पर मैंने देखा कि हम जो है ना बहुत सारे हम जो भी फुटपाथ में लोग रहते थे, हम इंसानी जीवन कीड़े मकोड़े की तरह ही जी रहे थे। वहां पर बहुत ही कठिन था। मुझे भी फुटपाथ में ही रहना पड़ा। करीब जो है 6-7 दिन तो मैं रहा वहां पर। और उसके बाद जो है ना फिर मैं क्योंकि मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर हम ढूंढेंगे तो भगवान भी मिलते हैं। और उसी कारण से मैं जो है ना वो फंडा अपनाता गया। मैं ढूंढता गया, रास्ता ढूंढता गया। मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं पहुंच तो गया किसी न किसी तरह से, अंधेरी वेस्ट में लैंड हो गया। और वहां पर मैंने फिर लोगों से बातचीत करना आपका चालू किया। परिवार भी आपके साथ था, मतलब आप अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर आए थे साथ में। यस ऑफ कोर्स। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि तुम, चूंकि मैंने बताया ना बच्ची हो गई, तो मैंने बोला था कि एक काम करोगे तुम मायके रह लो या तो ससुर। तो रहने को तैयार नहीं थी, वो बोली नहीं आप जहाँ रहेंगे वहां पर ही रहेंगे। बोला चलो ठीक है, अगर जो मैं करूंगा फिर तुम्हें करना पड़ेगा, हो सकता है मैं उतना ना अर्न कर पाऊँ जितना तुम्हें खिलाने पर के लिए। तो वो बोली नहीं अपन करेंगे तो फिर दोनों करेंगे, नहीं तो फिर जो है ना कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं है। और हम लोग जो है ना जो भी काम करेंगे, और जैसे भी रहेगा, एक रोटी रहेगी तो आधी आधी खा के हम लोग हम्म। रहेंगे। हम्म। और इस तरह से हम लोग आए थे। और फिर बाद में
6-7 दिन तक फुटपाथ में रहे। फिर उसके बाद हम लोग भैंस के तबेले में रहे, जहाँ भैंस वहाँ भैंसें बनती हैं। और वहां पर जो है ना, हालांकि वो बदबू मारता है, लेकिन उस टाइम पे बदबू बदबू कुछ नहीं मारता है, जब अपने पास कुछ नहीं होता तो तभी जो है ना। और बाद में क्योंकि पैसा नहीं था हमारे पास कि हम जो है ना कोई रूम ले सके, पर जब पूछते हैं तो किसी ने हमें बता दिया कि ऐसा है। और वो पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हम, हौसला बुलंद था। हौसला। उसको जिसको हमने हम बोले 1 महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे। अब जी वो जी। सामने वाला 1 महीने बाद कहते मुंबई में मिलेगा तो भैंस का तबेला ही मिलेगा कि कुछ इधर उधर का काम करवा देगा। तो हम्म उसी हिसाब से उसने हमको रख लिया। और बाद में जो है ना, हम वहां पर 1 महीने में कुछ काम किया। धीरे धीरे जो है ना, सबसे पहला काम जो मुझे मुंबई में मिला वो था, छोटे छोटे जो नेकलेस वगैरह होते हैं, वो पैकिंग का जॉब रहता है। 35 रुपीज पर डे के हिसाब से था। तो मैंने सोचा चलो इससे करते, उससे हमारा फिर उस समय का टाइम भी अलग था। 25 रुपीज में 5 किलो आटा भी आता था। तो जी जी। 35 ठीक था। 35 में 10 रुपए बच भी जाते थे, जो सब्जी भाजी भी थोड़ा बहुत आ सकती थी। और इस तरह से मतलब डेली बेसिस पे 2-3 दिन मैंने काम किया। और फिर थोड़ा पेमेंट बना के, और मैंने जो है ना वाइफ को बोला एक काम करते हैं, अपन चलते, दोनों लोग काम करेंगे तो सब 70 रुपीज मिलेंगे। तो हम्म वो तैयार थी। तो हम दोनों लोग गए, लेकिन वो जो मालिक थे वो बोले नहीं, बेटी लेके आप नहीं रह सकते, क्योंकि एसी है, और एसी में बेटी जो है ना बाथरूम वगैरह कर देगी तो यहाँ गंदगी हो जाएगी, इसलिए एक आदमी को ही कर सकते हैं, चाहे आप कर लो चाहे आप कर लो। तो मैं बोला फिर इससे अच्छा तुम लेडीज लेडीज है, तुम ही करो, मैं बेटी लेके बाहर रहता हूँ। तो हम्म। 2-4 दिन उसने भी किया। लेडीज लेडीज का काम था वो पैकिंग वाला। और उस तरह से फिर मैंने मिड डे पेपर पढ़ा। मिड डे पेपर में वही इंडियन मार्केट सर्च ब्यूरो का मुझे जॉब मिला, जो 80 रुपीज पर डे के हिसाब था, दूसरी कंपनी का था। फिर उस तरह से मैंने वो काम कर किया। कंपनी बदल गई, पहले हिंदुस्तान लीवर का था, फिर इंडियन मार्केट सर्च ब्यूरो का था। धीरे धीरे फिर मैंने 4-5 साल ऐसे निकाले। लेकिन चूंकि लाइफ में मुझे ये नहीं लग रहा था कि आखिर करें तो करेंगे, हम्म। क्योंकि कोई सफल रास्ता नहीं निकल रहा था। हमने ये सोच लिया था कि अगर मुंबई आए हैं और इसके लिए, तो केवल जीवन यापन करने के लिए आए हैं क्या। और यही मेरे दिमाग में था। इसलिए मैं कुछ जब काम कर रहा था उसी टाइम पे मुझे हुआ क्या कि मेरे जो काम मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, क्योंकि आपको शायद पता हो कॉर्पोरेट जगत में ज्यादा काम करना भी गुनाह है। हाँ, पेमेंट पे आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कमीशन पे कर रहे हैं तो गुनाह है। तो क्योंकि मेरा कमीशन बेस था, मुझे वो बोले नहीं आपको परमानेंट करते हैं, और आप एक काम करो, आपको हम इतना पेमेंट देते हैं 7,000 में। और मैंने काम किया था 1 महीने में 14,000 का। तो उन्होंने मेरा 42,000 का पेमेंट हुआ था 3 महीने का। तो उन्होंने, मैं बोला मुझे तो कमीशन की बात हुई है, कमीशन दे दो, 42,000 होता है। बोले वो थोड़ा सा अनबन हो गई और बहस हो गई, क्योंकि मैंने काम तो किया था लेकिन उनको पेमेंट नहीं देना था, उनको आधा ही पेमेंट देना था। तो बोले तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव है वो 3 महीने में 21,000 पाता है, 7,000 उसका है, मैं तुम्हें एग्जीक्यूटिव बना देता हूँ। मैं बोला नहीं सर, मुझे जो है ना, मैं एग्जीक्यूटिव बनने के लिए नहीं आया, मुझे परमानेंट, मुझे बंधुआ मजदूर नहीं बनना है। मुझे कुछ कमीशन वाला जॉब हो तो बताओ, मैं अपने हाथ में रखना चाहता हूँ, पाले में गेंद, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। और मेरा यही सपना ही था। और तभी वो थोड़ा अनबन होने के कारण, थैंक्स गॉड, उसने मेरा आधा पेमेंट किया। दैट्स व्हाई आई सर्च अनदर कंपनी। मेरे दिमाग में आ गया कि अब मैं इंडियन कंपनी में काम नहीं करूंगा, फॉरेन कंपनी में काम करूंगा, जहां पर लोग पेमेंट नहीं काटते एटलीस्ट। और इसके लिए मुझे फॉरेन कंपनी ढूंढ रहा था, और मुझे ये हर्बल लाइफ मिली। थैंक्स गॉड हर्बल लाइफ मुझे मिली, और इस तरह से हर्बल लाइफ में पहुंचा। और फिर हर्बल लाइफ की शुरुआत तो आपको भी पता है, तो आगे का कहानी आप बिल्कुल। हर्बल लाइफ के क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि आपकी स्वास्थ्य सेवा मतलब हर्बल लाइफ से जब आप जुड़े तो आप कहीं ना कहीं अपने साइंस से जो आपके पहले से ही एक रुचिकर सब्जेक्ट रहा है, तो साइंस से और लोगों की स्वास्थ्य सेवा को सुधारने से रिलेटेड एंड प्लस मोटिवेशनल स्पीकर आप बने। तो इसकी यात्रा कैसे शुरुआत हुई आपकी? तो हर्बल लाइफ में आपने कौन से प्रोडक्ट चूज किए और फिर कैसे आप लोगों तक पहुंचे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। थैंक यू अनुसुया जी। मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहूंगा कि हर्बल लाइफ से की जो शुरुआत हुई थी, वो पहला उद्देश्य मेरा स्वास्थ्य नहीं था। मेरा इंटेंशन, क्योंकि मेरा जॉब छूटा था, इसलिए मैं जॉब के कारण ही हर्बल लाइफ में गया था कि मुझे जी कुछ एक्स्ट्रा अर्न मनी करना है। जी। लेकिन जब मैंने वहां का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर आपको अच्छा मनी अर्न करना है तो पहले स्वास्थ्य अच्छा बनाना पड़ेगा, हम्म और तभी मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि हर जगह हम स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, हम्म और स्वास्थ्य जो है ना हम इग्नोर करते हैं, जबकि स्वास्थ्य लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है।
अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हमारे लिए मनी का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन बिल्कुल, उस टाइम स्वस्थ पे, शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। यस, स्वस्थ नहीं तो होंगे तो आप कैसे अपने दिमाग को सुचारित कर पाएंगे? यस यस, तो मैं एक्चुअल में जब शुरू में देखा, लेकिन जब इस प्रोडक्ट को देखा, इसके प्रोडक्ट के बहुत बढ़िया रिजल्ट लोग बता रहे थे, तो ज्यादातर लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिलीव करने के, ना बिलीव करने का। मुझे तो ये था कि अगर ये 1% भी काम करता है, आई विल डू इट। दैट्स इट, मेरा यही सपना था कि अगर 1%, बहुत से लोग बोले 99% काम नहीं करेगा या 99% लोग इसमें सफल नहीं होते, मतलब 1% भी सफल हो जाएंगे, आई विल डू इट। मैं 99% में 1% में भी आऊंगा। और वही कारण है, मैंने जो है ना इसको जो है ना सोचा कि मैं कैसे भी अगर इसमें है तो मैं देखूंगा। और सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, हर्बल लाइफ की प्रोडक्ट इज अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। मार्क्स की स्टोरी इज अमेजिंग, क्योंकि मार्क्स की मदर ही खुद लॉस हुई थी, जो है ना डॉक्टरों के जो प्रिस्क्राइब डाइटरी पिल्स जो दिया था उन्होंने, उनके थोड़े मोड़े हेल्थ चैलेंजेस के लिए, तो उसके कारण उनका जो है ना डेथ हो चुकी थी। तो वो जो फाउंडर थे मार्क्स, उनका स्टोरी माँ से शुरू होता था। और तो कि माँ के उनके निधन के कारण उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद हर्बल लाइफ तैयार हुआ। और सेम मेरी माँ का भी तबीयत खराब रहता था, तो मैंने सोचा मैं अपनी माँ को भी एक बार ट्राई करूंगा। हाँ और हाँ। जैसे ही मैं आया तो मैं गया गांव, और गांव में मैं प्रोडक्ट लेके गया। और माँ मेरी ऐसा था कि 7 दिन से खटिया में लेटी थी, मुझे पता ही नहीं था, मतलब समझ लो तो सांसें गिन रही थी, क्योंकि वहां पर उसका पेट जो है ना पूरा गट हो गया था, मतलब डॉक्टर बोले वो पत्थर हो गया बाथरूम, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, विदाउट ऑपरेशन अब नहीं हो सकता है। और उन्होंने काफी सभी ट्राई कर लिया था, जितनी भी उनके पास एलोपैथी में मेडिसिन थी, आयुर्वेद में मेडिसिन थे, उन्होंने सब ट्राई किया था। गाँव में पहले आयुर्वेद शुरू होता है, बाद में एलोपैथी पे जाते हैं। तो जी जी। उन्होंने सब कुछ करने के बाद तब बाद में ऑपरेशन थिएटर पे जाने की तैयारी थी। सेम टाइम आई विल रीच इन माई ब्लड। और दैट्स वाई वहां पर क्या हुआ कि मैंने जब मम्मी को बताया, तो मम्मी जा रही है, मतलब उसको अभी मतलब केवल बोल पा रही है, समझ लो, समझ पा रही, देख पा रही है, लेकिन उठ के बैठ नहीं पा रही है। लेकिन आप समझिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पैसे की जरूरत है, तो भी वो पूछ रही है ये कितना रेट है इसका बताओ। और जब मैंने उसको बोला रेट से क्या करना है, तुमको खाने के लिए देते हैं, तो वो बोलते नहीं मुझे रेट बता दो। मैं बोला रेट के ऊपर मत जाओ, अपने ऊपर जाओ। बोलते नहीं नहीं बताओ बताओ। तो मैंने बता दिया उसको कि 5,000, उस टाइम 5,000 था, तो मैंने बताया 5,000 का आएगा। तो बोलते वाह, इतने में तो मेरी भैंस आ जाती है। मैं बोला तुम मर जाओगी तो भैंस कौन चराएगा इस तुम्हारी, मुझे ही चरानी पड़ जाएगी। और उस टाइम पे उसको मैंने जबरदस्ती खिलाया, 3 घंटे के अंदर मम्मी का पेट साफ हो गया, 3 दिन के अंदर उठ के बैठने लगी, 7 दिन के अंदर उसका जो है ना तबीयत सही होने लगा। और उसके बाद फिर पिताजी का, मैं आ गया मुंबई, और पिताजी ने फिर फोन किया, भैया 75% मम्मी की तबीयत अच्छी है, 25% और थोड़ा खराब है, तो एक डब्बा और दे। मैं बोला 2 भैंस खा गई मेरी मम्मी। दैट्स मैंने उनको इस तरह जब भी का बोलता था तो ऐसे ही बोलता था उनमें। तो बिकॉज ऑफ द इमोशनल, मतलब मैंने जो रिजल्ट पाया हर्बल लाइफ से, वो रिजल्ट के कारण फिर मुझे बहुत से लोगों ने पैसे, मैं फिर पैसे के लिए नहीं टिका, हर्बल लाइफ मल्ली, मैं जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल हूँ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। और एक मैं यही प्रैक्टिकल बोलूंगा, रिजल्ट दिखाई दिया, तब यस यस, आपका विश्वास और अच्छा मतलब उसके साथ बैठ गया। तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आपका मोटिवेशनल यात्रा जो कि अच्छा, आपको तो मोटिवेशन मिला ही, उसके बाद आपने जो लोगों को जोड़ा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आपने बहुत पापड़ बेले होंगे, नो डाउट। इस फील्ड में आने के बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, तो उससे रिलेटेड कोई कहानी आप हमें बताइए। बिल्कुल श्योर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जितना हम सोचते हैं ना उतना कुछ काम नहीं। अच्छा। हम लोग ज्यादातर सोचते बहुत है और पेशेंस नहीं रखते। जी। ये पेशेंस का थोड़ा काम है, हमें क्या लगता है बहुत काम करना पड़ता होगा, बहुत, मैं बोलूँ कुछ नहीं किया। अगर रियल बहुत बात बता रहे, दूसरे कामों में मैंने 6-6 घंटा क्या 8-8 16-16 घंटा काम करने के बाद भी पेमेंट नहीं मिलता था। यहाँ मैं 2 घंटा पार्क में गया, एक कस्टमर बनाया, मेरा महीना भर का वसूल हो जाता था। चलो राशन आ जाएगा 5,000 में, बाद में देखेंगे दूसरा फिर बनाएंगे, फिर बाद में इस तरह से। तो मुझे कुछ खास इसमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी हर्बल लाइफ में अगर जितना एक मैं लोग बात सोचते हैं। नहीं, मैंने जहां तक आपको देखा है मुंबई में, मैंने आपकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी देखी है कि आपका स्ट्रगल ऐसा रहा है कि आप सुबह से उठते थे और बस नाश्ता करते थे और निकल जाते थे आप बाइक से। पहले आप अपना काम पूरा करते थे, जो भी कस्टमर मिलते थे उनके यहाँ विजिट करते थे, फिर उसके बाद आप आते थे। तो कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन जो था वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो उस तरह का डेडिकेशन आप दूसरों में किस तरह से बिल्डअप करते हैं? अब सिंपल सा बहुत बात है ये, हमारा वही है, जो हम करते हैं लोग देखते हैं, अगर हम किसी को जो कहते हैं वो लोग नहीं देखते ना सुनते हैं।
सो मंकी बिजनेस है ये, मंकी सी मंकी डू। मतलब हम जो भी देखेगा वो करेगा, हम बोलेंगे ये करो वो करो, मतलब कोई आपको नहीं करेगा। एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा और वही बिल्कुल बिल्कुल श्योर, मतलब करना। अभी मेरा लोगों ने पहले मैंने प्रोडक्ट यूज करना सीखा। बहुत से जब पहला मैंने ऑर्डर डाला, उसमें पहला ऑर्डर डालने के टाइम पे मुझे लगा कि शायद पूरा प्रोडक्ट खा गया मैं, और मेरा नहीं बिजनेस चला तो पूरा मेरा पैसा चला जाएगा। अभी तो मेरे पास पैसे की कमी थी, फिर भी लेकिन फिर मेरे एक दिमाग में आया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, एटलीस्ट मेरा वेट कम हो जाएगा, मेरे जो 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 दूसरों से जो तकलीफ हो रही है वो पैसा बच जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि जो हेल्थ कॉस्ट है वो बच जाएगी, और उससे जो है ना मैं इसका चालू कर। और अब होता क्या है अमेजिंग अनुसुईया जी, कि जब हम इसको यूज करते हैं ना, वो रिजल्ट दिखता है सामने से, लोगों को दिखता है। आज मैं 55 ईयर का हूँ, लोग मुझे देखते हैं और मानते हैं कि हाँ भाई आप कुछ तो कर रहे हैं अलग, क्योंकि जो लोगों की झुर्रियां पड़ रही है, कि काला निशान आ रहे कि कुछ आ रहा है। और लोग जो है ना जब करते हुए देखते हैं ना, तो मैंने बताया ना, आसान हो जाता है। अफकोर्स लोगों को बताना पड़ता है, कोई समुद्री नहीं पड़ा, कोई जानता नहीं है कि आप क्या काम करते हैं। तो यस, आपको पार्क में जाना 2 घंटा 1 घंटे का पार्क का काम रहता है, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं रहता है। 5 बजे 6 बजे लोग जागते हैं। हाँ ये जरूर है, दूध वाला हमसे ज्यादा मेहनत करता है, अखबार वाला हमसे ज्यादा मेहनत करता है, सब्जी वाला हमसे ज्यादा मेहनत करता है, और मच्छी वाला तो रात भर दिन भर मेहनत करता है। वो ऐसे लोग, इतने जो लोग हैं ना, जिस लेवल पे हम थे पहले, उससे भी ज्यादा मेहनत वो लोग कर रहे हैं। और इवन इवन डायरेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ। मैं बोलता हूँ मैं अपनी कंपनी में कभी नहीं डायरेक्टर बन सकता हूँ, ना मैं चाहूंगा बनना। यार मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पर जितने भी है ना, अगर वो 50,000 रुपये भी अर्न कर रहा है ना, रात दिन पक जाता है प्रोडक्ट रखते रखते, मतलब इधर उधर, उसके पास इतना कॉर्पोरेट जगत का काम रहता है। और हर्बल लाइफ में सिंपल सा लॉजिक है, आपने एक दो कस्टमर को रिजल्ट लाया, रिजल्ट क्रिएट द रिजल्ट। रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा, लोग रेफरेंसेस देने लगते हैं। और रेफरेंस, और आजकल तो इतना आसान हो गया है नाम से जी, कि माउथ टू पहले माउथ एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके लिए काफी वर्क करती है। यस, और पहले जो कठिन था, अब क्या है, हम प्रोडक्ट भी उनको ऑनलाइन दिला देते हैं और रिजल्ट भी ऑनलाइन दिलाते हैं। और हम जो है ना उनको समझाते भी ऑनलाइन है, हम ट्रेनिंग भी उनको ऑनलाइन देते हैं। और उनको वर्कआउट वर्कआउट अभी ऑनलाइन करवाते हैं, पहले पॉसिबल नहीं था कि घर घर जाके वर्कआउट करवाएं, तो अभी वर्कआउट भी हम जूम लिंक से करवाते हैं। तो ये उस ऑनलाइन का जो सिस्टम है ये 2020 के बाद से स्टार्ट हुआ या 2020 के पहले भी आप ऑनलाइन? एक्चुअल में ये ऑनलाइन का सिस्टम तब चल तो रहा था, लेकिन इतना फास्ट नहीं था, और हम लोग जब सीख रहे थे ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन हम सीख नहीं पाए थे उस टाइम पे। लेकिन ये कोरोना के टाइम पे ही सीखा गया सबसे ज्यादा, क्योंकि जब पूरी तरफ से बंद हो जाता है ना सिस्टम, कोई ना कोई सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो फिर लास्ट दरवाजा कोई ना कोई एक नया दरवाजा जरूर ओपन होता है। और यही हुआ कि ये जब क्लोज हुआ ना ऑनलाइन का, ऑफलाइन का, तो ऑनलाइन चालू हो गया। और फिर वो धीरे धीरे जो ना यूएस से, क्योंकि हम एक बेस्ट यूनिटी के साथ में, पहली बात तो हम अकेला नहीं है कि अकेले कंपनी में कुछ करना है। जो भी चेंज होता है ना, हमारे प्रेसिडेंट टीम से ऊपर जो लेवल है वो लोग डिसीजन लेते हैं, ये करना है। हमारा काम है कि जस्ट सुनना और करना। अगर हम सुन के आनाकानी करते हैं तो फिर हमारा प्रॉब्लम है। जैसे टीचर ने बोला आपको ये सब्जेक्ट याद करके आना, और स्टूडेंट याद करके आएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोलता नहीं ये शायद आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर वो फिर प्रॉब्लम वहां पर, जब डाउट हो जाता है तभी दिक्कत हो जाती है। और मेन होता है इसमें पेशेंस। कोई भी चीज किसी के लिए एक दिन में भी काम करता है, किसी में 6 महीना लगता है, किसी को साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, लेकिन एवरीबॉडी वेल सक्सेसफुल इन दिस कंपनी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जस्ट पेशेंस रखे एंड कीप कंटिन्यू करता रहे जो भी सिस्टम है। यस। सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्पीकर हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि जिनके हम बहुत सारे लेक्चर्स भी सुनते रहते हैं बाय यूट्यूब और या किसी और सोर्स से भी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका मोटिवेशनल स्पीकर कौन है जो आपको बहुत प्रेरित करता है? मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बात करेंगे तो जिमरॉन। अच्छा। जिमरॉन जो है ना हमारे मोटिवेशनल स्पीकर थे। उन्होंने बोला था, थिंक टू चेंज यू नीड टू चेंज। हम्म। अगर आपको जीवन में कुछ बदलाव लाना है, चाहते हैं कि आप मेरे लिए बदले, तो आपको जो है ना, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। और इससे जो है ना हमें जो है ना क्या मिलता है, कि अगर मोटिवेशनल बोलेंगे ना, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट की। अगर हम सेल्फ मोटिवेट हैं, क्योंकि हमें पता है कि वेयर वी आर गोइंग, हमें कहाँ जाना है, हमारा अचीव कहाँ है। सो बिकॉज ऑफ द कंपनी कीपिंग द ऑल द ट्रेनिंग एंड मीटिंग एंड एवरीथिंग,
देन हमें जो है ना बाहर की स्पीकर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप बाहर की स्पीकर को लेके देखेंगे ना, तो वो लोग कुछ किताबों से पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं। हम यहाँ पर जमीन से वही करके और उसको बनते हैं। तो अगर आप किसी को मोटिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन खुद को करना वो कठिन काम हो जाता है। सो जो खुद का किया हुआ है ना, वो वही फर्क है कि मतलब जो आप जमीन से जमीनी हकीकत से गए हैं, तो आप किसी को भी समझा सकते हैं, और नीचे से लेकर ऊपर किसी को भी। और अगर वो ऊपर से है ना, तो उसको जो है ना, हम उसको उतना ही मालूम रहेगा कि जितना बताया जाएगा या जितना पढ़ेगा या जितना सीखेगा, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें अनुभव ही नहीं किया, सीखा ही नहीं है। तो हर्बल जी। लाइफ जो है ना, ट्रू जो है ना, आपको एक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर खुद बनाता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही आपने बात कही कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो हर चीज प्रैक्टिकली देखते हैं और ऊपर की चढ़ने वाली सीढ़ियों को गिन गिन कर चढ़ते हैं, और उनका अनुभव ही अलग होता है। तो वो अपने अनुभव से लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके शब्दों में वो अनुभव का रस जुड़ा हुआ होता है। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके अनुभव में स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी आदतें कौन सी हैं? आदत में देखिए, मैं आपको बताऊंगा, 80% तो हमारे पोषण है, जो कि आज जो है ना हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है। तो 80% तो हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, बट जी। 20% आदतें जरूरी है। 20% आदतों का मतलब है कि हमें किसी भी तरह का व्यसन ना करना। ये सभी को मालूम है क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि हम ये चीज, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमें मालूम है अनहेल्दी चीजें, एक तरह का हम आजकल बेसन, अनहेल्दी चीजें भी हमें कभी कभार आप खा सकते हैं, लेकिन रोज आप समोसा, रोज आप मोमोज और रोज ये सब आप नहीं खा सकते। पहली बात तो ये। दूसरी जो है ना, आपको मॉर्निंग 5 बजे जग के अपने आप को कम से कम 15 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए, एंड 20 से 25 मिनट का आपको वर्कआउट करना चाहिए, जो कि मेरे लाइफ में सम्मित है। और मैं लोगों को ऑनलाइन वही करवाता हूँ। 5:30 बजे मेरा जो है ना, 5 बजे बुक क्लब रहता है हमारा, 5:30 बजे हम मेडिटेशन करवाते हैं, और 6:30 बजे हम जो है ना वर्कआउट करवाते हैं। तो उससे जो है ना लोगों को जुड़ने में भी मदद होती है, लोग हेल्प मिलते भी हैं, और नए नए बैच बना देते हैं। जैसे 8-10 लोग हो गए तो फिर हम दूसरे बैच में डाल देते हैं, वो अपना अलग करते हैं, फिर वहाँ ग्रुप में हो जाता है, और हम अपना फिर नए लोगों को अपने साथ रखते हैं, ऐसा बिल्कुल। करते तो ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को मजबूत रखने के लिए हमें हमारी शुरुआत ही इनको स्वस्थ रखने से होनी चाहिए। हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको 24 घंटा कोई चीज रखना है, तो 1 घंटा आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो आपको मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल। शायद मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने बड़े आपकी दिन भर की उलझने हैं, या आपने जो उलझने रहती है, वो मेडिटेशन अगर आप सीख गए और 21 दिन तक कंटिन्यू ध्यान लगाए, तो आपका जो है ना उसके बाद वो सब दुनिया से बाहर, और आपको मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ईश्वरीय शक्ति भी अपने जो है ना प्रवेश करने लगती है, और वो जो है ना वो ध्यान देने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं। और उस बिल्कुल। दिन जब आप बिल्कुल आपको मेडिटेशन, सपोर्ट करती है जी। यस, और कुछ जो है ना ब्रह्मांड की शक्तियां जो है ना आती हैं, और वो आपको कनेक्ट होती हैं, और उससे जो है ना फिर आपका जो वर्कआउट करते हैं, तो उससे बॉडी भी आपका, सेल भी आपके मजबूत होते हैं। और उसके बाद अगर आप न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं आपके सेल, और जो की रिक्वायरमेंट है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आप अपने ग्राहकों को कैसे प्रेरित करते हैं? स्वास्थ्य के लिए जो, अगर हम जागरूकता उनको, मेन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन, अपना खुद का रिजल्ट। आप अगर हम खुद का रिजल्ट लोग हमारा देखते रहेंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आजकल होते हैं, बहुत सारे हम भी करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत से लोग प्रेरित नहीं होते हैं। लेकिन हम ग्राहकों को लाने के, ग्राहक को प्रेरित करने के लिए, जब खुद हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो वो लोग हमें देखते रहते हैं। वो दो चीजें बहुत वाच होते हैं। आपके पड़ोसी आप पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं। हम्म। हमें इंडियन इंडियन में तो ये होती है जी। हालांकि, और मुझे वहां का नहीं मालूम, सिंगापुर का आप जानती होंगी, कि अगर हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो हम ये नहीं देखते कि हमारा मीटर कैसा है, मीटर से बगल लाइट गई, वाले का हम देखते हैं गैस। पड़ोसी के घर में लाइट है कि नहीं। अगर उसके घर की लाइट गई, मतलब हमारे घर की भी गई, तो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। और तो अगर जो उसकी यहाँ नहीं गई है तब प्रॉब्लम है। तो लोग जो है ना यहाँ पर जो ध्यान देते हैं कि ये कुछ तो करता है अलग, कुछ तो है, कि मॉर्निंग में ये क्या करते हैं, या खाते हैं, या क्या करते हैं, तो इनके घर में कितने बजे का खाना बनता है। बहुत से लोग अवॉइड भी करते हैं, बहुत से लोग जो है ना, अच्छे लोगों में से, अच्छी बात है, बहुत सारी जो हर चीज का जो है ना कोई कॉन्सेप्ट आता ही है। मतलब देखो, ये मैं तो हमेशा ये वर्ड बोलता हूँ कि ये कलयुग का साफ है।
कि दूध दही और पोषण न्यूट्रिशन वालों को घर घर जाना पड़ेगा और दारू वाले को खिड़की के अंदर बैठना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जितने भी है, और ये कलयुग का सांप है तो हम ले रहे हैं, पर लोग हमारे साथ भी हैं। और आने वाला समय जो है ना, मुझे मालूम है इतना बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद सब चीजें जो है ना अवॉइड करवाएंगी और डंडा मार मार के करवाएंगी कि भाई ये नहीं चाहिए, वो नहीं। अभी तक तो ठीक है, जब तक उनको चाहिए, क्योंकि एक साथ सब चीज बंद नहीं होगी। और आप जैसे सिंगापुर जैसे में मैंने सुना है, मुझे पता नहीं, तो वहाँ च्युइंगम खाने अभी अलाउ नहीं है, और तंबाकू खाते हुए पकड़े गए तो भी आपको फाइन और जेल भी हो सकती है। तो ऐसा भी है वहाँ। यस, राइट। जी जी बिल्कुल। वहां यस। पर चिंगम खाना इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि उससे आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी यस। बच्चे चिंगम खाते खाते कहीं चिपका देते हैं, किसी के बाल फंस जाते हैं, और ये चीज बहुत ही मतलब गलत लगती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं, जैसे कि आप जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हुए हैं तो आप पी नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं खा सकते ताकि गंदगी ना फैले। आप रास्ते में चल रहे हैं तो आप थूक नहीं सकते क्योंकि रोड खराब हो सकती है। आपके पास यस। कोई भी कचरा है तो वो आप डस्टबिन में ही फेंकेंगे, रास्ते में नहीं फेंक सकते क्योंकि सिटी खराब होती है। तो कुछ अच्छी आदतें हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने चाहे बाय हुक बाय क्रुक लागू कर रखी है, और वो लोगों को मतलब फॉलो फॉलो करना ही है। वो आप उसे नहीं, आप मतलब तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सजा भुगतनी पड़ेगी। तो अच्छा कुछ। है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बिना डर के लोग मानते भी नहीं है, तो वो डर थोड़ा सा दिखाना ही पड़ता है कि अगर हमें किसी चीज को जो कुछ चीजें, कुछ पाबंदियां लगानी ही पड़ती हैं ताकि हमारी सिटी, हमारा शहर स्वस्थ रहे और सही रहे। यस। तो अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि कभी ऐसा कोई ग्राहक मिला है आपको कि उसे आप समझा रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, और स्वास्थ्य को लेकर हतोत्साहित महसूस करते थे? मतलब जब वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही परेशान थे, हतोत्साहित थे, और ऐसा महसूस कर रहे थे, और आपने उन्हें किस तरह से प्रेरित किया कि वो हर्बल लाइफ को लेने के लिए तैयार हुए और उन्हें सही रिजल्ट मिला है? इस तरह के बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल होंगे, तो कुछ एक दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हो आप हमें बताइए। यस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले नीडी, जरूरत, हम्म। जब आप को जरूरत होती है तो उस टाइम पे आप जो है ना, बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हमारे पास, और लोगों के पास नहीं होते। लोग चारों तरफ से थक जाते हैं। जब चारों तरफ से थक जाते हैं तो वो फिर बाद में भरोसा भी करने लगते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल घाटकोपर का बताऊंगा कि एक एक बूढ़ी अम्मा जी थी, हम्म। और वो आई तो वो 4 बार बैठ के मेरे क्लब तक आई, किसी तरह से बैठते बैठते 4 बार आई मेरे क्लब तक। हम्म। और उनको मैंने बताया कि 7 दिन का आपको ये चार्ज है, और 7 दिन का जो है ना ये अमुक चार्ज आपको पे करना है। तो हम्म। उसने उसने तुरंत बोली, चलो बाबा, मैं महाराष्ट्र में से हैं, तो उन्होंने बोला चलो बाबा मैं इतना घलाती हूँ। सो मैं बोला, वो उनकी भाषा थी। मैं हम्म। बोला नहीं अम्मा जी, आप मतलब अपने वो इतना स्वास्थ्य पे इन्वेस्ट लगा। करने के लिए तैयार हैं, हाँ, वो उतना मतलब क्योंकि पैसा जरूरत थी पैसा उनको, डालने के लिए तैयार हैं। पैसा डालने के लिए तैयार थी। फिर उन्होंने जो है ना वो शेक मैंने पिलाया, और मार्कशीट की कृपा से मैंने उनको शेक दिया। और जैसे जो है ना वो शेक लिया, शेक लेने के बाद दूसरे दिन वो 2 जगह बैठ के आई। तो हम्म। और उसके बाद वो खुशी खुशी, और अगर किसी ने उससे बोल दिया कि हम्म। हर्बल लाइफ काम नहीं करता, तो मुझसे लड़ जाती थी, बोलती थी तुम नहीं खाते बराबर, मतलब तो तुम उनका खा नहीं विश्वास पाते। इतना अच्छी तरीके से बैठ गया उसके ऊपर। हाँ, तो उससे जो है ना वो क्या होता है कि कुछ कस्टमर जो है ना, हम्म। अपने आप जिनको जरूरत है, वो जो है ना अगर होता है, तो ऐसे लोगों को हमें मोटिवेट नहीं करना पड़ता, हमारा प्रोडक्ट ही अपने आप मोटिवेट कर देता है लोगों को। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर मामा जी। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। कि ये माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको बहुत लाभ देती है, और आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मामा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति गलत धारणाएं भी पाई जाती हैं। तो आप इस प्रकार की भ्रांतियों को कैसे दूर करते हैं? बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं हैं कि आप पैसे के लिए कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कंपनी का है, और आपको नहीं पता, मतलब वो लेने से इनकार करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चैलेंजेस आपके सामने आते होंगे। तो आप उनकी जो डाउट्स हैं, जो उनके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन्हें कैसे दूर करते हैं? बिल्कुल सही। हर्बल लाइफ में सबसे पहले आपको बात बता दूं कि नो का मतलब होता है नॉट इट।
नॉट एट मतलब अगर आपको किसी ने आज नाम नहीं दिया तो तो आज कभी। उसको नहीं चाहिए, कल हो सकता है आज उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तभी वो 50 बहाने बना रहा हो। जिस दिन वो उसके पास जरूरत पड़ेगी ना, तो वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जस्ट बोलेगा गिव मी। और वो एक बार, क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं, और अब आजकल हम सिस्टम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, तो हम लोगों को रिजल्ट दिखा पाते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि भाई अगर इनका इनका आया है तो आपका भी आएगा, मैं खुद खा रहा हूँ, आप भी खा सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जैसे आपने बोला भ्रांतियां, तो लोगों को कुछ खाया नहीं है या पिया नहीं, तो उनको ये हो सकता है क्या, वो हो सकता है, तो हम उसके सामने प्रोडक्ट खाते हुए दिखाते हैं। अगर आप किसी को प्रोडक्ट खाते हुए दिखाएंगे ना, फिर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कोई साइड इफेक्ट है क्या, या कोई प्रॉब्लम है क्या, या कुछ ऐसा होता है क्या। फिर वो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये ऐसी चीज है कि जो मुझे जरूरत है। और जब एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो एक बार 10 से 15 दिन खा लेगा, दूसरे बार वो आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हर्बल लाइफ वाले को ढूंढे। जी जी। अच्छा, हर्बल लाइफ की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार है। ये खाना है जैसे दाल भात चावल सब्जी में हमारा जो खाना होता है, ये इसमें अब साइड इफेक्ट दाल भात चावल सब्जी में नहीं है। साइड इफेक्ट है यूरिया में, साइड इफेक्ट है पेस्टिसाइड में, साइड इफेक्ट है जो आपको आपके यहाँ तक चूहे मारने की दवा, कीड़े मारने की दवा डाल के लाया जा रहा है, वो खाना जो सुरक्षित नहीं है आपकी बॉडी के लिए, उसमें साइड इफेक्ट है। हर्बल लाइफ जो है ना, लेबोरेटरी टेस्टेड फूड है। आपको लेबोरेटरी साइंटिफिकली डिजाइन किया गया कि ह्यूमन बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, और वो उसी में से हम खेती करवाते हैं, खेती करके वो आता है। कहीं लेबोरेटरी में नहीं बनता, लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, लेकिन आता रॉ मटेरियल सब खेती से। और उसका जो जो शरीर को जरूरत है, जितना प्रोटीन विटामिन मिनरल जो उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, वो निकाल के डब्बों में पैक किया जाता है। और जो रॉ मतलब वेस्टेज मटेरियल है उसको फेंक दिया जाता है, या दूसरी कंपनियां खरीद लेती है, जिसका दुनिया दुनिया भर की चीजें खाने वाली बनाती रहती है। तो वो चीजें क्या है कि हमारे शरीर को जो है ना, आप पौष्टिक आज जो अब जो समय आया ना, वो ये है कि एक तरह से जो क्या बोलेंगे कि उसको घी, जैसे हम दूध से घी निकालते हैं तो कम मात्रा में निकलता है, उसी तरह से, और वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि दूध से निकाला गया, दूध से छाछ ज्यादा बचता है, छाछ भी बिकता है बाय द वे। इसी तरह से हमारा जो खाने का घी है, वो खाने का घी बोलते हैं हम इसको, कि ये खाना है जो आप दुनिया भर में जो खाना अवेलेबल है, उसी का घी निकाल लिया गया एक्सट्रैक्ट करके, और उसका छाछ जो है ना मार्केट वाले ले जाते हैं। सो आप समझ सकती हैं कि ये कितना पौष्टिक रहता है, और कितना हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है कि एक साइंटिफिकली डिजाइन की क्या बॉडी ह्यूमन बॉडी को चाहिए, और एक विदाउट साइंटिफिकली, जहां पर आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। तो ये जो आजकल नॉर्मली हर जगह जो फूड मिल रहा है, या जो गेहूं चावल या अनाज उगाया जा रहा है, दूसरे देशों से भी एक्सपोर्ट करके लाया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल रहा है, तो क्या ये पूरी तरह से लाभदायक नहीं है मनुष्य के हेल्थ के लिए? बिल्कुल, अगर लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पता हो, हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, जी। लेकिन पंजाब में जो सबसे ज्यादा गेहूं होता है, तो सबसे ज्यादा वहाँ कैंसर भी है। वहाँ पंजाब में एक ट्रेन का नाम चलता है, कैंसर ट्रेन कैंसर जो बोलते हैं। है, क्या उसका कारण कहीं ना कहीं व्यसन नहीं है? वो लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं आजकल, इतना ज्यादा ड्रग्स का व्यसन करने लगे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के युवा, तो कैंसर का कारण वो है या अनाज है? सबसे पहला कारण अनाज है, क्योंकि सभी लोग ड्रग नहीं लेते। ड्रग तो हर जगह, ड्रग तो एक तरह का रैकेट है जो कि बच्चों को जहां पर भी मिलता है वो कहीं पे भी दिया जा सकता है। वो पंजाब में ही नहीं स्पेशल दिया जा सकता, किसी भी सिटी में साउथ में भी दिया जा सकता है वो भी। लेकिन जो उगता है, जो खाने में, जो स्टडी में आ रहा है, वो सबसे ज्यादा जो है ना हमारे फूड में से आ रहा है। और वो इसीलिए मिलेट का जमाना आ रहा है, अभी मिलेट जो लोग यूज कर रहे हैं, या मिलेट का समय आ रहा है कि लोग मिलेट खाओ, मिलेट खाओ। मतलब मिलेट क्या है, वो दो सावा सा जो हमारे पूर्वज खाते थे ज्यादातर। गेहूं एक्चुअल में ये सुविधा के हिसाब से बनाया गया। गेहूं चावल एक्चुअल में फूड ही नहीं था अगर देखा जाए, क्योंकि ग्लूटेन की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है। आपके जो ना ब्लॉकेज हो जाते हैं उससे, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, सड़ता है। तो पर ये क्या है, इजी है खाने में, पौष्टिक, अच्छा लगता है, पौष्टिक नहीं लेकिन अच्छा लगता है। लोगों को आजकल स्वादिष्ट चीजें पसंद है। आप होटलों में जाते हैं, होटलों के खाने में आप देखेंगे तो एक एक मेनू में स्वादिष्ट चीजें बनाते हैं, वो आपकी सेहत की पे ध्यान नहीं देते। आप उनको कितना मसाला डालना है वो नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि आपको स्वाद कैसे अच्छा लगे मेरे होटल का, ताकि आप मेरे पास दोबारा चल के आए। जी और इसीलिए हजीनोमोटो का डेवलप हुआ।
वो स्वाद की कलिकाओं को मारने के लिए, इसलिए चाइनीज आइटम ज्यादा लोग खाने लगे। तो हजीनोमोटो जो एक तरह का तीसरी कलिका, जापान कोई व्यक्ति ने उसको निदान उसको खोज किया कि एक तीसरी तरह का वो दे, और बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, जो लोग जानने लगते हैं वो नहीं खाते हैं, उसको बैन कर रखा है। बहुत से लोग खाते हैं लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम खाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई चीज अभी ऐसी चीज बैन नहीं है, तो अभी चल रही है सब। जी जी जी। तो आपको मतलब डिफिकल्टी नहीं महसूस होती कि इंडिया में इस प्रोडक्ट को बढ़ाने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में? कोई डिफिकल्टी नहीं है एक्चुअल में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना दुनिया में है, जो दो प्रॉब्लम है, पहला है अनएम्प्लॉय, दूसरा है मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। हम्म। और मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम सब जगह है। हमारे यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा सबसे कम है, इसलिए अनहेल्दी ज्यादा है लोग हमारे। बाहर के देशों में प्रोटीन की मात्रा लोगों के शरीर में ज्यादा जा रही है, और वो लोग अपने, अगर आप बाहर देशों में जाएंगे ना तो वहां पर गिर के खाया जाता है, कितना प्रोटीन आपने लिया है आज, आज मैंने इतना प्रोटीन कंप्लीट किया, मैंने आज दाल से प्रोटीन लिया, मैंने पनीर से प्रोटीन लिया, या मैं और किसी चीज से प्रोटीन, मतलब वो वहां पर प्रोटीन की मात्रा, क्योंकि प्रोटीन स्टोर नहीं होता, प्रोटीन आपका जो है ना डेली सेल बनाने का, अगर आप प्रोटीन राइट मात्रा में नहीं खाते हैं तो आपके सेल डैमेज होने लगेंगे, सेल ही बॉडी खाने लगेगी, और उससे क्या होगा कि जो भी आप खाना खाते हैं कैलोरी बढ़ेगी, आपका फैट बढ़ जाएगा। अगर आप मैं बताऊं, 1 किलो अगर आप तेल लेती हैं तो उसमें 9,000 कैलोरी होती है 1 किलो तेल में। अब 1 किलो तेल अगर आपके घर में खाया जाता है महीने में, तो 9,000 कैलोरी का मतलब आपकी बॉडी में जा रहा है, तो 9,000 कैलोरी आप बर्न नहीं कर सकते एक साथ। क्योंकि अगर आप दिन भर मतलब 8 घंटा करीब स्विमिंग करेंगे तो आप जो है ना 300 400 कैलोरी, 500 कैलोरी ज्यादा से ज्यादा बर्न कर पाएंगे। यही जी कारण है कैलोरी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, और हमारे जो है बॉडी में फैट ज्यादा बनता है, प्रोटीन की मात्रा घट जाती है। तो हमारे बॉडी को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, और सभी देशों में प्रोटीन, और इंडिया में हमारे यहाँ पर जो डिफिकल्टी आती है वो यही अभी अवेयरनेस की कमी है। जी जी। अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों का, तो अब धीरे धीरे जो है ना लोग जागृत हो रहे हैं, या तो वो सर्विस देने के लिए आ रहे हैं। हम तो एक ऑप्शन बोलते हैं, आपके पास पैसा है तो बैठ के खाओ, और अगर आपके पास पैसा कम है, अगर चाहते हैं कि पैसा कमाना भी है, तो लोगों को सर्विस दो और खाओ, क्योंकि एप्पल वाले वही करते हैं, मर्सिडीज वाले वही करते हैं, वही हम भी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं वो लोग। हर्बल लाइफ के कंपैरिजन में कोई जो हेल्दी कंपटीशन रखने वाली कंपनी कौन सी है? देखो, हर्बल लाइफ का अभी तक कोई कंपटीटर नहीं पैदा हुआ, उसका कारण बता रहे हैं हम, और बहुत सारी कंपनियां आई हैं लेकिन उसका रीजन बता रहे हैं। हर्बल लाइफ एक जाइंट कंपनी हो चुकी है, क्योंकि 45 ईयर से है, पहली बात तो। और दूसरी बात जो है ना, बेस्ट साइंस बेस है, 250 300 से ऊपर साइंटिस्ट है अभी। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर लुइस इग्नारो जैसे व्यक्ति है, डेविड हीबर जैसे लोग हैं। तो जो यहाँ पर बेस्ट, मैंने बताया ना, क्रीमी माइंड हर्बल लाइफ के पास आ जाते हैं। और उसका कारण है क्योंकि क्रीमी माइंड को चाहिए क्रीमी पैसा, तो जो क्रीमी पैसा लेगा तभी तो वो जाके जाएगा वहां पर, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अभी जो है ना, अगर रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो हर्बल लाइफ जो रेट दे देगी दूसरों को, वो दूसरे लोग नहीं दे पाएंगे। तो वो उस तरह की क्वालिटी ना दे पाके वो कुछ ना कुछ क्वालिटी में मैनेज करेंगे, और जब क्वालिटी मैनेज करेंगे, वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे तो हर्बल लाइफ का टक्कर नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात, कोई 1 क्विंटल लेगा, मान लो हम लेंगे 100 क्विंटल, तो हमें तो सस्ते उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा एरिया का ले रहे हैं। सो इसलिए टक्कर नहीं उसका दे पा रहे हैं। और इसीलिए हर्बल लाइफ का एक प्रोडक्ट जो फार्मूला नंबर 1 और बाकी जैसे चीजें हैं कि एक ही प्रोडक्ट से वजन घटता बढ़ता मेंटेन होता है, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने ऐसा प्रोडक्ट बना पाया। अच्छा अच्छा। तो स्वास्थ्य और सफलता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए आपके प्रेरणादायक विचार हम लोगों ने बहुत सुने हैं। और कंपनी आपको किस तरह की ट्रेनिंग देती है जिसकी वजह से आपके ये जो प्रेरणादायक विचार हैं वो इतने ज्यादा बूस्ट करते हैं और लोगों को हिट करते हैं? कंपनी एक्चुअल में कोई ट्रेनर नहीं लाती है। पहली बात तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, जो जमीन से उठ के गया है, जिसने हासिल किया है, उसी को कंपनी खड़ा करती है। अगर मैंने जमीन से उठा हूं और मैं गया हूं तो मुझे खड़ा करेगी। हम हर्बल लाइफ कंपनी में कोई भी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर का लड़का हो, चाहे गरीब मजदूर का लड़का हो, सबको आईडी सेम बनती है। कंपनी का सिस्टम ही, कंपनी समझ लीजिए कि अगर देखा जाए ना तो एक देश की गवर्नमेंट अगर सब देशों की निकाला तो एक देश कंपनी के अंदर आ जाएगा। इतना बड़ी कंपनी हो चुकी है। 45 देशों में अगर उसके एसोसिएट्स हैं तो वो एक देश चला ही रहे हैं, समझ, एक देश दो देश तो ऐसे चला रहे हैं वो लोग। और दूसरी बात, तो उसमें जो है ना, हमें कंपनी जो देती है ना, तो केवल स्टोरी बताते हैं हम,
स्टोरी। तो क्या होता है कि जो जमीनी स्टोरी है ना वो लास्ट तक बताते हैं, वो मुझे भी हर्ट करती है। कोई अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, जब वो उसमें देखते हैं, अरे ये टीचर है, ये भी कर रही है, डॉक्टर है, ये भी कर रही है, ये तो किसान का बेटा है, ये भी कर रहा है, ये तो मजदूर था, ये भी कर रहा है। तो फिर जो भी आप बैकग्राउंड के लोगों को दिखाते हैं वो, तो उन्हें भी भरोसा होता है मैं भी कर सकता हूँ। और दैट्स व्हाई कंपनी में लोग जो है ना सफल होने का कारण है, जो लोग पेशेंस रखते हैं भाई। इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? इसका इंडिया का प्रोडक्शन बद्दी हिमाचल प्रदेश में होता है, जो कि यहाँ पर हमारा और इसका जो मार्केटिंग है वो बेंगलोर से होता है। जी। तो प्रोडक्शन होने से तो देश को भी काफी फायदा हो रहा होगा, वहाँ के मजदूर इस बिल्कुल, मेड मेड इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट आया है जब से, तो पूरे प्रोडक्ट आउटर न्यूट्रिशन इनर न्यूट्रिशन सभी हमारे इंडिया में ही है। और उससे क्या हुआ कि हमारे देश के लोगों को भी फायदा हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन में फायदा हो रहा है, लोगों को यहाँ पर प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है, और सर्विस देने में भी फायदा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों में लोगों का बेनिफिट हो रहा है, और इसलिए ग्रोइंग हो रहा है। जैसे कि मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिल चुकी हूँ, बातचीत कर चुकी हूँ, और मैंने देखा है कि आपकी फील्ड में भी बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि जो डॉक्टर मेडिकल फील्ड है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो एलोपैथी जिसे हम कहते हैं, और हर्बल लाइफ उसको किस तरह से सहयोग करती है, या एलोपैथी के पहले हर्बल लाइफ को रखा जा सकता है स्वास्थ्य के दौरान, स्वस्थ रहने के दौरान? यस, मैं इन दोनों चीजों में आपको अंतर बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो है ना, एक बॉडी है, बॉडी एक वेलनेस है, दूसरा इलनेस है। वेलनेस मतलब आप जो है ना कुछ चीजें आपको खुद करना है, आप वेलनेस खरीद नहीं सकते पैसे से, बाय द वे। आप चाहे कितना भी, चाहे मुकेश अंबानी हो या जो भी हो, या धीरू भाई अंबानी हो, पैसे से वेलनेस खरीद नहीं सकते। दे जी। हैव टू गेन द वेलनेस, उनको गेन करना पड़ेगा। बट एलोपैथी में आप खरीद सकते हैं, आर्गन खरीद सकते हैं, आप अपना ब्लड खरीद सकते हैं। पर जो इमरजेंसी पीरियड के लिए एलोपैथी सही है, बट लाइफ जीने के लिए एलोपैथी सही नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है, हर डॉक्टर को मालूम है कि जो भी मैं टैबलेट या इंजेक्शन दे रहा हूँ, इससे एंटीबायोटिक जो दे रहा हूँ, उससे मेरे जो बॉडी के इनके सेल है वो डैमेज हो रहे हैं। एक हम्म। को मारने के लिए 10 100 जो है ना मर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो एक चीज को बचाने के लिए 100 को मरने देते हैं। और उसके बाद जो है ना, इसलिए ऑर्गन की जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है कि आज ये फेल हो गया, आज वो फेल हो गया, परसों ये फेल हो गया, बिकॉज ऑफ द दूसरी हमारे क्योंकि बॉडी में पावर बची नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन खा नहीं रहे हैं, तो हम्म। पोषण है नहीं। तो हर्बल लाइफ जो है ना क्या करता है, आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। हम्म। तो आपको सोचना है कि सबसे पहले हर्बल लाइफ का काम क्या है। हर्बल लाइफ आपकी बॉडी में दो काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड सप्लीमेंटेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो आपने आज तक खाया, प्रोटीन विटामिन नहीं, जो भी मिला नहीं, पेस्टिसाइड केमिकल जो भी गया, उसको निकाल बाहर कर देता है। जैसे ही आप डिटॉक्स लेते करता है, बॉडी को करते डिटॉक्स। हैं, जैसे ही आप पहला हर्बल लाइफ का शेक पीते हैं, सिर भारी लगने लगता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो लोग पानी नहीं पीते हैं उनको ज्यादा भारी लगता है, जो पानी पीते रहते हैं उनको भारी नहीं लगता। तो वो उससे दूसरा जो है ना, जो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और दूसरा सप्लीमेंटेशन, मतलब जो आपके शरीर में, ये हर्बल लाइफ में ही गुण है जिसमें दोनों चीजें पाई जाती है कि आपका सप्लीमेंटेशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गया, सप्लीमेंटेशन भी, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की कमी हो गई, आपको 19 तरह की जो है एसेंशियल अमीनो एसिड सब वो उसमें भर के मिल जाता है। बॉडी आपकी और अलग अलग जो तरह से परफॉर्मेंस करने लगती है। आजकल बहुत सारे योगा ट्रेनर हैं जो कि डिटॉक्स वाटर बनाते हैं। वो कहते हैं कुकुम्बर काट के उसमें डालिए, चिया सीड डालिए, और बहुत सारी चीजें डालिए, और फिर उसका रात भर रखिए, सुबह उठकर उसका पानी पीजिए। तो क्या उससे बॉडी डिटॉक्स नहीं होती? फिर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत तो बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं। देखो क्या होता है कि एक साइंटिफिकली अगर हम माने, हमें तो लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम भी चांद पे जा सकते हैं, लेकिन नासा ही भेज सकता है, सब लोग नहीं जा सकते। तो घर पे लोग बैठ के पतंग से उड़ के जा सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन चांद पे नहीं जाएगी वो आपको जाने के लिए नासा की टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। नासा होगा वो आपको भिजवा देगा बराबर चांद पे, जैसे अभी स्पेस एक्स गया तो हो गया। तो इसी तरह से जो है ना आपकी एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। विदाउट टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है, कुकुम्बर अच्छा है, उसका पानी वैसे भी, आप पानी ऐसे कुकुम्बर खाओ तो अच्छा है, कुकुम्बर ही तो है वो, पानी में डाल दिया तो क्या हो गया उसका। अभी पेस्टिसाइड तो वही आया जो केमिकल था उसके शरीर में कुकुम्बर उगाने में लगा है, उसको कहाँ से निकाल देंगे आप। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर है, साइंटिस्ट हो, उसको आप बोलो एक काम करो, गाजर में मुझे विटामिन ए मिलता है, इसका विटामिन ए मुझे दे दो, बाकी का निकाल आप बाहर करो, और मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो विटामिन विटामिन ए सी? चाहिए। हाँ, यस, विटामिन सी, राइट। विटामिन ए, अच्छा। गाजर 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 गाजर, ओके। गाजर। तो गाजर में अगर विटामिन ए जो है ना उसका निकाल जो है ना निकाल दीजिए, लेकिन कोई नहीं निकाल सकता, इसके लिए जीएमटी मशीनें खर्च करना पड़ता है, उसके मशीनें चाहिए, उतने इक्विपमेंट चाहिए, उसके जरिए ही निकल सकता है।
तो अगर एक गिलास पानी में और अगर ऐसा हो तो वो अलग अलग तरीके हैं, हम बहुत से लोग जीरा डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो सब अपने अलग अलग। देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर कुछ है तो अपने करते रहो कुछ ना कुछ, पर आपको फाइनली रिजल्ट के लिए आपको तो आना ही पड़ेगा हर बंदे। जी जी। अच्छा, उसके साथ हर्बल लाइफ के साथ में एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है, और किस एज में किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए विथ हर्बल लाइफ ड्रिंक, ये हाँ, आप हमें थोड़ा बताएं। हर्बल लाइफ में एक वर्कआउट करना चाहिए, मतलब एक ऐसा वर्कआउट करना चाहिए ताकि आपके सेल का मुंह फट जाए, इतना। सेल जो होते हैं हमारे, जो बॉडी के सेल हैं, उसमें जो उनके सेल के मुंह रहते हैं, हम मुंह बोलते हैं उनको, तो लेकिन वो माइक्रोपोन्डिया और बहुत सारा डिटेल है, लेकिन वो मुंह मुंह फट जाए ताकि आप जो न्यूट्रिशन ले, सेलुलर न्यूट्रिशन, क्योंकि हर्बल लाइफ एक सेलुलर न्यूट्रिशन प्रक्रिया है। तो जो सेलुलर न्यूट्रिशन सेल टू सेल जाता है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाता है तो सेल चार्ज हो जाता है, आपके हर ऑर्गन के सेल चार्ज हो जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, कोई हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, या किसी आपको जो है ना कोई जिम जाने की इतनी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट आप जो है ना एक वर्कआउट हम देते हैं, वो जो है ना 15-20 मिनट का, वो काफी है। ये वॉकिंग करके भी आप कर सकते हो, वॉकिंग भी जाते हैं 15-20 मिनट, तो भी काफी सफिशियंट है आपके लिए। ओके ओके, क्या बात है, बहुत सही, आपने बहुत सारी चीजें बता दी हमें। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि जो डॉक्टर्स हैं वो हर्बल लाइफ में आए हैं, उन्होंने पूरी पढ़ाई पे एमबीबीएस किया हुआ है, पूरी पढ़ाई की हुई है साइंस से, फिर वो क्या क्या उनका मूल रूप जो है वो क्या कहते हैं कि पढ़ाई करना सिर्फ 12th तक या आगे की एमबीबीएस डिग्री करना जरूरी है हर्बल लाइफ में आने के लिए, या सिर्फ 12th तक डिग्री करके फिर हम मार्केटिंग के बारे में जानने लगें या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई छोटी सी ट्रेनिंग ले लें और फिर हर्बल लाइफ में आ जाएं, इतना काफी है? कोई एजुकेशन सिस्टम आपके हर्बल लाइफ में आने के लिए बाध्य करता है, या किसी भी तरह के लोग आ सकते हैं? अभी तक तो हमारी कंपनी का जो सिस्टम है ये नहीं हुआ है कि अभी जो है ना, हालांकि सूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की शुरू की है हर्बल लाइफ के जो है ना कोर्स चालू की है, और अभी स्कूलों में भी कोर्स कुछ दिनों साल बाद आएगा, और ये भी आएगा, लेकिन एजुकेशन पढ़ाई जाएगी उसके बारे में, हर्बल लाइफ के बारे में भी पढ़ाई जाएगी, क्यों बेस्ट कंपनी बनी, क्या सब रीजन है। बट अभी तक कोई ऐसा हमारे इसमें नहीं है। और रही बात डॉक्टर, डॉक्टर इज अ डिफरेंट थिंग एंड हर्बल लाइफ इज अ डिफरेंट, जैसे मैंने बताया हर्बल लाइफ वेलनेस में है। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल वेलनेस, कैसे आपको एनर्जेटिक एनर्जेटिक रहना है, आपको जो है ना इंथुजियाज्म रहना है, आप 55-60 की उम्र में भी आपको रहना है। और वहां इनकरेज पर के लिए आपका दोनों हाँ, तरफ से डॉक्टरी स्वस्थ रहना प्रक्रिया है में, ताकि आपको डॉक्टर तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, डॉक्टर तक जाने की जरूरत ना पड़े, और जो पहले के लोग नहीं चाहते थे, और जो कि पहले की प्रक्रिया थी वही वापस हम रिगेन कर रहे हैं। और जो डॉक्टर इमरजेंसी केस में तो डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि अगर वो इमरजेंसी आपको ब्लड की जरूरत है या कुछ भी काम है तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन जैसे ही आप हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं तो फिर आपको लाइफ स्टाइल बदल के वेलनेस में फिर आने की जरूरत है, और अगर आप वेलनेस में रहेंगे तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। तो ये जो है दो अलग अलग बातें हैं, इसलिए दोनों को। और डॉक्टर क्यों नहीं क्यों आ रहे हैं उसका रीजन, क्योंकि जब तक हम कोई काम रहता है ना, तो कुछ भी हम लोग एक ही चीज मालूम, कुछ भी खाओ कुछ भी करो, बाद में डॉक्टर के पास जाओ। तो अभी डॉक्टरों को पता हो गया है कि इस क्षेत्र में भी हम उतर गए तो हमें दोनों बेनिफिट मिलने वाले हैं, एक तो एलोपैथी का भी बेनिफिट मिलेगा, एक तो हमें अवेयरनेस का भी बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात आपको शायद मालूम हो अनुसुईया जी, 45% डॉक्टर आज जो है ना, या तो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है उनको, या हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित, 45% ये सर्वे में। अब आप समझ सकते हैं बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट जो है ना, ये जो कि क्योंकि उनका वेलनेस का खुद का नहीं है, वो बड़े बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनका जो है ना जो है ना हो रहा है ध्यान, बिकॉज ऑफ द मेडिसिन एंड जो उनकी लाइफ स्टाइल है, उनको दिन भर का स्ट्रेस है, खान पीन में ध्यान नहीं है, या खान पीन में उतनी प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पा रही है, वो सब चीजों के कारण उनको ऐसा हो रहा है। जी जी जी। तो मतलब मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आयुर्वेद कहाँ पर आता है? आयुर्वेद जो है ना, देखिए आयुर्वेद जो है ना एक तरह का मेडिसिन है वो भी, लेकिन वो मेडिसिन कैसा, आयुर्वेद अनुभव के भी आधार पे, अनुभव के आधार पे आयुर्वेद बनाया भी गया। लाइफ स्टाइल ही है, जैसे हम कहते हैं कि आयुर्वेद भी धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल को सही करना और प्रकृति के साथ जुड़ना, ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे और हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो हर्बल लाइफ क्या आयुर्वेद को अपने साथ अटैच करता है या डिटैच करता यस, वैसे तो हर्बल लाइफ में खुद भी आयुर्वेदा में हम हैं। अब हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं आयुर्वेदा के भी, जो हर्बल लाइफ खुद जो है ना ब्रीति लाइफ के नाम से आयुर्वेदा इंडिया में ओपन किया है, जो कि त्रिफला है, और
अपना जो है ना इम्यून हेल्थ का है। ये दो तीन प्रोडक्ट्स जो है ना कंपनी में है, और अभी स्किन के हैं। तो हमने आयुर्वेदा अडॉप्ट किया है। बट आयुर्वेदा में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक रिसर्च एंड तो आयुर्वेदा ओनली आपको जो आया है वो पहले अनुभव आया है, बाद में रिसर्च। हर्बल लाइफ जो है ना, पहले रिसर्च बाद में अनुभव। तो ये दो चीजों में एलोपैथी क्यों जीत गया आज आयुर्वेदा से, उसका रीजन था क्योंकि वो रिसर्च करके आया था। वो साइंस फेल हुई बाद में, लोगों के किडनी और दुनिया भर का नुकसान होने लगा बॉडी में, वो अलग बात है। लेकिन वो जो आया ना, वो रीजन यही था कि वो साइंस से आया, लोगों को दिया, तुरंत फायदा होने लगा, बुखार आया, बुखार में उतर गया। पहले आयुर्वेद में अगर किसी को टाइफाइड होता था तो 15 दिन लगते थे ठीक होने में। अभी किसी को डॉक्टर बोलते हैं टाइफाइड था आपको, उसको इतना मतलब इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाएगा। तो आयुर्वेदा एक जो चरक संहिता की जो आयुर्वेदा आई है, वो मेडिसिन, वो अनुभव के आधार पे आई थी। अब हर्बल लाइफ जो है ना, इन सब दोनों से हटके, हम हर्बल लाइफ एक फूड प्रोडक्ट, ये खाना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हम खाना है, खाना अब हमारा दूषित हो गया। जिस तरह से आपका पानी दूषित हो गया, तो आप जो है ना पानी आपने बिस्लरी, आप दूसरी कई कंपनियां हैं, कई कंपनियों का पानी आ रहा है, पानी पी रहे हैं, लेकिन पहला नाम जो है वो आज भी है उसका। आज भी आपको एजेंसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पानी, जबकि उसमें मिनरल्स नहीं है। लेकिन दूसरा जो है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी दूषित हो गई। तो अब ऑक्सीजन हॉस्पिटल में क्या देते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन हम ले नहीं रहे, फिर क्यों नहीं दे, क्यों देते? बिकॉज ऑफ द इसका आईक्यू खराब हो गया, इसका जो है ना उसमें डेंसिटी जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई या नाइट्रोजन मिक्स हो गई, तो शुद्ध ऑक्सीजन बिकने लगी। अभी आप देख रहे होंगे, आप सिंगापुर वगैरह में, तो आप शायद शुद्ध, वहां पर ऑक्सीजन पार्क भी है। मैं तो अभी गया था बैंकॉक, तो मुझे मिले थे ऑक्सीजन पार्क, जो है ना एयरपोर्ट पे बने रहते हैं। वहां पर बैठ के आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, वो बनाए ऑक्सीजन पार्क। तो अब तो वो ऑक्सीजन पार्क, कुछ इमरजेंसी के टाइम पे उन लोगों ने लगा रखे होंगे, वैसे तो नॉर्मल लोग हवा ही सांस लेते हैं, हवा में ही सांस। नहीं नहीं, लेकिन ये आज का सिनारियो मैं बता रहा हूँ। आज आपको लग रहा है कि आज ये बहुत आसान है, लेकिन आगे चल के आपको पैकेट लेके जाना पड़ेगा। ये फ्यूचर है, भले वो 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन के पैकेट लेके घूमेंगे सब, देख लेना आप। ऐसा नाक में ही लगा के घूमे, या तो पीछे से लगा के सांस लेंगे, भले दिन में एक दिन लगे, या हो सकता है दिन भर ना घूमे, 2 घंटे 1 घंटे ऑक्सीजन पार्क में जाके बैठ के शुद्ध ऑक्सीजन लेके आए, उसका चार्ज करें 1 महीना, 1 घंटे का 2 घंटे का जो भी हो, लेकिन जाएंगे लोग, आगे चल के ये होगा। जैसे बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ेगी ना प्रॉब्लम, तो ये होने वाला है। जिस तरह से पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गई, खाना पहले ही दूषित हो गया। तो हम्म। अब ये हर्बल लाइफ एक खाना है, ये कोई दवा नहीं है। और हम्म। होता क्या है, जब अच्छा खाना बॉडी में जाता है, बॉडी अपने आप फील करने लगती जी जी। खाने के अतिरिक्त तो और भी प्रोडक्ट आपके हर्बल लाइफ ने बनाए हुए हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड? है। यस, कॉस्मेटिक से रिलेटेड बनाए हैं, पर लेकिन सब प्लांट बेस्ड है। अच्छा, तो प्लांट बेस्ड जैसे फेस वॉश है या नाइट क्रीम है, इस तरह की यस चीजें। तो ये यस हर्बल लाइफ में आयुर्वेद उन्हें कहा जा सकता है, या उन्होंने अपना नाम दिया? यस, अगर इंडिया में आएंगे आप, तो ब्रिति लाइफ के नाम से मिलेगा। अगर आप सिंगापुर में है तो स्किन के नाम से मिलेगा। अच्छा। स्किन स्किन है वहां पर ठीक है। सिंगापुर में। हाँ। वो भी आपका जो है ना सब इसी से है, मतलब प्लांट बेस ही है। जी जी जी। तो वो एग्जैक्टली प्लांट बेस्ड ही होता है, या उसमें कुछ और भी चीजें? क्योंकि उनका जो क्रीम है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, और कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल ऐड किया हुआ है। तो वो किस तरह का केमिकल होता है? क्या वो आयुर्वेद ही केमिकल तो केमिकल हुआ जो कि मतलब आयुर्वेद में नहीं आता है, प्लांट बेस्ड नहीं होता है वो केमिकल? देखिए, जितने भी ज्यादातर जो केमिकल का रिसर्च हुआ है, वो आपका केमिकल बना सब पुरानी चीजों, जैसे अब आटा है, हम्म। आटा में अगर आपको रिसर्च करेंगे, उसमें पाएंगे तो आप विटामिन ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, ये सब मिलेगा। ऑयल में भी आपको यही चीजें मिलेंगी। और ये चीजें जमीन से उगाई जाती हैं, और वो चीजें लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं, बस फर्क इतना है। तो जो चीजें लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं वो सस्ती होती हैं, और जो जमीन में उगाई जाती है वो महंगी होती जी जी। ओके ओके। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, और हर चीज का जवाब आपके पास है। ओम प्रकाश जी, आपसे बात करके बहुत रियली मजा आ रहा है, और आप बहुत चीजों को अनुभव से आप बता रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक स्वस्थ शरीर और सशक्त मानसिकता के बीच क्या संबंध है, और इसे कैसे संतुलित रखा जा सकता है? काफी हद तक आपने इन चीजों को हमें बता भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी कि मोस्टली ना कि सिर्फ भारत में ही, पूरे विश्व में देखा जाए तो जो मानसिक स्थिति है वो काफी लोगों की खराब हो रही है, बिकॉज ऑफ उनके लाइफस्टाइल की वजह से, कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से।
तो इन चीजों पर कैसे आप उनको बैलेंस रखने के लिए कहते हैं, और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आप उनको बताते हैं कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रखिए? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम अपने जो ऋषि मुनि थे उनको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वर्ड बोल के गए हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। जी। आपकी बॉडी में जिस तरह का खाना जाएगा, आपकी मानसिकता वैसी बन जाएगी। नहीं, अगर लेकिन आजकल कहीं ना कहीं मन जो है वो मोबाइल में बहुत सारी चीजें देखने से भी अलग अलग तरीके से सोचने लगता है। तो इन अगर और वो आप टाइम इन दोनों को फूड चेक कैसे कर रहे बैलेंस? हैं, जी। अगर आप फूड चेक कर रही हैं तो आपको भूख लगाएगी। जी। अगर आप रेसिपी देख रही हैं मोबाइल में तो आपको भूख लगाएगी। जी। अगर आप कोई चीज और दूसरी चीजें देख रही हैं तो वो उसकी उत्सुकता जागृत हो जाएगी। तो वो एक माइंड जो है ना सिक्रेशन करता है। और हमें जो खुशी पाने के लिए डोपामाइन करके एक जो है ना हार्मोन्स होता है, वो सिक्रेशन के रिलीज। लिए चाहिए। जी। तो रिलीज होना चाहिए। तो जब तक डोपामाइन नहीं होगा ना, तो आपको जब खुशी किसी बात पे आती है तो वो रिलीज जब होता है तभी होता है। तो जब आपको कोई चीज में ज्यादा खुशी आ रही है ना, तो आप समझ लीजिए कि हमें जो है ना वो डोपामाइन हमारी बॉडी में रिलीज होने लगा। तो वो अच्छी तरह से भी होता है, और जो है ना गलत तरीके से भी वो उसको जो है ना हम हैप्पी हार्मोन्स निकाल सकते हैं। पर हमारा जो अच्छी तरीके से, जो स्वास्थ्य तरीके से, वो थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। कठिन काम इन द सेंस आपको चिंता कम करना रहता है। दूसरा न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बताया, 80% बॉडी में जो रोल है वो न्यूट्रिशन का है, पोषण का रोल है। अगर आपका अच्छा न्यूट्रिशन जाएगा तो अच्छी बॉडी आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। और ये ऐसे नहीं होगा, हम बोलने पे नहीं होगा, जब तक उसको अनुभव नहीं करेंगे वो सब लोग बोलेंगे मैं फिट हूँ। दुनिया में जिसको भी बोलो ना, कोई भी बोला, ऐसा मुझे आज तक आदमी नहीं मिला, मैं मेरे पास कराड़े स्कैन मशीन रहते, लेकिन बोलता है मैं फिट हूँ, पर लेकिन बोलते एक बार खड़े होकर देख लो तो फिर बाद में नहीं नहीं मुझे पता है। उसको मालूम भी है, लेकिन दे नो, मतलब उन्हें मालूम है कि ये सही है ये गलत है। एक जैसे कि मन होते हैं ना, तो एक हारने वाला एक जीतने वाला। हर आदमी के मन बोलता नहीं मैं तुम जीत जाओगे, और वो हारने वाला बोलता नहीं नहीं तुम हार जाओगे। और जिसका जो भारी हो गया ना, वही वो हो जाता है। अगर हारने वाला से मजबूत हो हारे गया हारना है, तो मन जीत से जाता है। जीत। जी। तो जी। जीतने वाला होता है जीत जाता है। तो इसी जी। तरह से न्यूट्रिशन जब उसके शरीर में जाएगा, 20% ऑटोमेटिक निकल आता है। और जो मैंने आपको बताया कि हम जो है ना बाकी का 20-25 मिनट का वर्कआउट, 15 मिनट की हम मेडिटेशन करवाते हैं, और उसी में जो है ना उसको सब वरी निकल जाती है। और वो दिन भर, एक दिन आप करके देखेंगे ना लोग, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि हमें जो है ना क्या रिक्वायरमेंट है रियली। जब उनको पता चल जाता है, फिर वो जब 21 दिन तक कोई काम कर लिया, 21 डेज तक अगर उसने आदत हो न्यूट्रिशन जाए। दिया, तो उनको आदत, अच्छी चीज की आदत पड़ जाती है, अच्छी चीज की। थैंक्स गॉड किसी ने हमें अच्छी चीज की आदत दी। अभी तक हमको गलत चीजों की आदतें थी। पैसा हम डालते हैं, हर चीजों में डालते हैं। हम अगर बजट देखना जाए ना, तो हमारा जो खाना है, हम फ्रिज खोलेंगे तो जितना सारा सामान आता है ना, उसमें से हमारा जो है ना बिल्कुल बैलेंस आएगा। बिल्कुल एक कट टू कट इधर थोड़ा मोड़ा भी अंतर नहीं आ सकता, ऐसा होता थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे भारत में कृषि के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, या कृषि डाउन हुई है किसानों के ऊपर, जिस तरह से मतलब उन्होंने खेती को उगाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए हैं, या उनको गलत तरीके से उगाया है, जो कि लोगों को हार्मफुल हुआ है, तो इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं हर्बल लाइफ को मिला है? है। सी, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से एक टाइम था कि लोग हमारे पास ज्यादा थे और खाने को कम था, उस टाइम पे वो सब बनाए गए। और आज जो सिचुएशन हो गई, तो अब क्वालिटी लोग अभी बताए ना, अभी हर चीज में क्वालिटी की वैल्यू है। अभी इंसानों में भी क्वालिटी पहचानी जाएगी। अभी वो तो बोलने में सब बराबर बोला जाएगा, लेकिन जिसके पास जो जितना जैसा होगा उसे, सब लोग एप्पल नहीं खरीदेंगे, सब लोग मर्सिडीज भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन मर्सिडीज खरीदेंगे, एप्पल भी खरीदेंगे। सो इसी तरह से अच्छा खाना भी खाएंगे। हर्बल लाइफ का बहुत से लोग हैं जो कि यूज करेंगे, बहुत से लोग नहीं है तो उसी में काम चलाएंगे। बहुत सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे, बहुत जो है ना प्राइवेट में जाएंगे। सो ये चलता रहेगा, ये तो दुनिया है। इसके बारे में अपन क्या। जी। जी। जी, सही कहा आपने। लेकिन मैं थोड़ा सा और ये इस पर फोकस करना चाहूंगी कि अगर हम अपने भारत की जो जमीनें हैं, या पूरे विश्व में खेती को बहुत अच्छी तरीके से करना शुरुआत कर दें, और खेती जो है वो इतनी न्यूट्रिशन हो, जो जो भी प्लांट उगाए जाते हैं, अगर इनका स्तर जो है अगर हम अच्छा कर दें, तो क्या लोगों को हर्बल लाइफ जैसे प्रोडक्ट को लेने की जरूरत ना पड़े? अब आज के परिवेश में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता, क्योंकि हमारे पास जो जमीनें हैं,
वो जमीनें, उर्वरा शक्ति जमीन की खत्म हो चुकी है। और जब जमीनों की उर्वरा शक्ति पुराने जब कुछ लोगों को शुरू में जब खेती होती थी तो उसमें उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा होती थी। फिर धीरे धीरे गाय गोबर ये सब जो है ना डालने लगे तो उससे भी उर्वरा शक्ति आने लगी। लेकिन अभी मवेशियां भी कम, मवेश भी कम हो गए। अब उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि लोग करें, लेकिन वो मात्रा, जितना इंसान की मात्रा बढ़ेगी उतना जो है ना उसके समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। जिस तरह से आपका हर चीज बदल गया, वर्क लेवल बदल गया, आज आप सिंगापुर में बैठे, मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो समय के हिसाब से हर चीज बदल गया, समय के हिसाब से खान पीन भी बदल गया। और मैं ये तो बोलूंगा आने वाले समय का हर्बल लाइफ बेस्ट फूड, पैक फूड है, सब लोगों के घर में खाया जाएगा और सब लोग खाएंगे। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक फूड आजकल बड़ा चल रहा है मार्केट में, अगर हम देखने जाते हैं, जब कभी सब्जियां खरीदने जाते हैं तो एक अलग से सेक्शन बना हुआ होता है ऑर्गेनिक फूड, और वो ज्यादा कॉस्टली भी होता है। तो उसने कहीं ना कहीं टक्कर दी है हर्बल लाइफ को? नहीं, ऑर्गेनिक फूड एक डिफरेंट थिंग्स है। ऑर्गेनिक मैंने जैसे बताया कि गाय गोबर और इससे जो खेती है, नेचुरल खेती करवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे उसमें जो है ना वो हर्बल लाइफ को टक्कर नहीं हो सकता। कारण मैंने पहले बताया, हर्बल लाइफ रिसर्च बाय साइंस, वो साइंस से रिसर्च होके आता है कि आपकी बॉडी को कितना एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल। और जो ऑर्गेनिक फूड आते हैं वो जो आपके जो बॉडी में मिलते हैं, अगर उसमें कितना परसेंट आपको न्यूट्रिशन बचा होगा, हम्म। और यस आपको पेस्टिसाइड ना डाला हो, क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक बता रहे हैं तो ऑर्गेनिक बनाया भी होगा उसको, तो उस हिसाब से आपके जो शरीर को लेकिन मिल रहा है, तो क्या सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन विटामिन मिल पा रहा है? शायद नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ऑर्गेनिक फूड अपनी जगह है, वो चलेगा। और आगे चल के अगर देखा जाए ना तो ऑर्गेनिक फूड का मार्केट और बढ़ेगा, क्योंकि उसको जरूरत है लोगों की और लोग खाएंगे। और हर्बल लाइफ वाले भी ऑर्गेनिक फूड खाएंगे और हर्बल लाइफ भी खाएंगे। उसका रीजन है कि एक टाइम जो खाना खाना है तो ऑर्गेनिक खाएंगे, क्यों खाएंगे हम पेस्टिसाइड वाला? हमको पता हो गया। तो हम जो है ना ऑर्गेनिक खाएंगे और हर्बल लाइफ भी खाएंगे, क्योंकि दो टाइम हर्बल लाइफ खाएंगे। सो ये जो है ना हमारा दोनों फूड चलेंगे बराबर बराबर, पर हर्बल लाइफ बैलेंस करेगा आपके बाकी सब चीजों को। जी जी, क्या बात है, बहुत सही आपने बताया। तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगी कि हर्बल लाइफ जो है स्वास्थ्य को ध्यान तो में तो रखता है, जो प्रोडक्ट है वो काफी चीजों मतलब स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखता है। लेकिन इसके साथ आपके जो व्यापारिक संबंध जुड़ा हुआ है हर्बल लाइफ के साथ, उसके प्रोसेस के बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी बताएं। आप देखिए, दुनिया में जो व्यापार है, हम हर चीज व्यापार करते हैं। अगर हम एक नजरिए से देखें तो एक टीचर है, वो टीचर जो है ना अपना नॉलेज और टाइम बेचता है, तभी उसको या तो वो स्कूल या चलाता है या कहीं सर्विस करते हैं तो पेमेंट पाता है। जी। एक प्रोफेसर चाहे कोई भी हो, हर आदमी कुछ ना कुछ बेचता है। अपना जो साल, उतने सालों तक उन्होंने पढ़ाई किया, नॉलेज इकट्ठा किया, वो एक डॉक्टर है वो भी व्यापारी कर रहे हैं। जी। एक कोई भी एक वकील है वो भी व्यापार कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों का जो पैसा है वो जब लोग मरीज होते हैं यानी बीमार होते हैं तब आता है। और जब वकीलों का जो पैसा है, या जो जब वकीलों का जो पैसा है ना, जब समाज में आ, 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 क्या बोलते हैं, अराजकताएं बढ़ती हैं, क्या दिखता तो है? वकीलों का पैसा आता है। और हम हर्बल लाइफ का पैसा तब आता है जब लोग स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ बनते हैं, हमारा पैसा आता है। सो मुझे फक्र से कहना पड़ता है, हर्बल लाइफ में इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब हमारा काफी अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं अपने साक्षात्कार के। तो ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि समय के हिसाब से बदलना चाहिए। और जो समय, हम जब हर चीज बदल चुके हैं, अगर हम अपना रहन सहन बदल रहे हैं, खान पीन बदलना भी बहुत जरूरी है। हम पुराना खान पीन लेके और हम अपने सेहत को नहीं बर्बाद कर सकते। और अगर आप 23 घंटा काम करते हैं तो 1 घंटा आप जो है ना अपने शरीर को भी दो, क्योंकि आप भले सो रहे हो तो वो भी आपका काम ही है, क्योंकि आपकी श्वसन तंत्र चलते रहते हैं, बंद नहीं होते सबके। तो 1 घंटा अपने शरीर को हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, और इस आप जो है ना वर्कआउट जरूर करें 1 घंटे में। आप अपने लिए 1 घंटा दीजिए, अच्छी चीजें सीखें, अच्छी बुक्स पढ़ें। आप जो है ना जो हम मोटिवेशन जो बोलते हैं, मोटिवेशन नहीं है, एक्चुअल में रियलिटी रहती है। तो वो जो है ना कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिमाग को सही तरीके से ग्रोथ की तरफ ले जाए, वैसा हमें करना चाहिए। और पोषण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे फाउंडर ने बोला था वो वर्ड 1980 में, इफ हर्बल लाइफ नॉट अराउंड नो बॉडी विल बी सराउंड।
और लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं हुआ था, और आज हम देख रहे हैं उनका सपना साकार होते हुए। जी जी जी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका हमारी मंच पर आने के लिए। और विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में आपकी जितने भी अनुभव थे हर्बलाइफ से संबंधित, आपकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी जो इतनी मोटिवेटेड थी कि शून्य से पूरा संपूर्ण विश्व निर्माण करना कोई आपसे सीखे, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। और आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। कोई भी नई चीज आती है, आप हमें बताना चाहें, साझा करना चाहें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।